अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद उसामा है और पाक कमोडिटीज़ के यूट्यूब चैनल में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो में मैं आपको इम्पोर्ट पैरिटी साइकिल के बारे में बताऊँगा और बेसिक ट्रेडिंग टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में बताऊँगा कि अगर आपका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम है तो ये साइकिल जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। मैं पाक कमोडिटीज़ की टीम में टेक्निकल एनालिस्ट हूँ। और ये हमारी वेबसाइट है। आप यहाँ पर रोज़ाना के इंपोर्ट इंपोर्ट पल्सेस के रेट्स देख सकते हैं। इसके अलावा लोकल मार्केट में ये सारे रेट्स आप देख सकते हैं। पल्सेस के, चिकपीस के, शुगर के, ग्रेन्स के, फॉडर सीड्स के, ऑयल सीड्स के, स्पाइसेस के और गुआर के। इसके अलावा अगर आपको इनकी मंदा तेज़ी की डिटेल्स चाहिए तो उसके लिए हमारी पेड सर्विसेज है, आप वो भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो टॉपिक पर बात करते हैं इम्पोर्ट पैरिटी साइकिल। स्पेशलिटी जो है वो पल्सेस में है। बाकी चीज़ें भी जो है वो बेसिक्स है, तो बाकी चीज़ों पर भी शायद अप्लाई हो जाए, बल्कि अप्लाई होना चाहिए। लेकिन अभी हम इम्पोर्ट जो है वो पल्सेस की बात कर रहे हैं। इम्पोर्ट पैरिटी साइकिल पल्सेस, तो ये हमारा टॉपिक है। इस पर हम आज ये वीडियो इस पर कंप्लीटली जो है वो डिस्कस करेंगे। ये सबसे पहले आपको बता दूं कि ये इम्पोर्ट पैरिटी साइकिल है क्या। देखें, ट्रेडिंग जो है एक तो लोकल करेंसी में होती है और एक जब आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं तो आप बाहर से जो है वो कोई चीज़ मंगवाते हैं, तो उसमें कंपैरिजन होता है कि आप जो बाहर से चीज़ मंगवा रहे हैं उसका क्या, यहाँ पे क्या रेट जो है वो पड़ रहा है और यहाँ पे क्या रेट पड़ेगा और हाज़िर में उसका यहाँ पे क्या रेट चल रहा है। अब देखें, फ़र्ज़ करें कि मसूर की जो बुकिंग है, बुकिंग लेंटिल्स, ये है जी आपकी $750 है। निपर, नगेट, क्रिम्सन तीनों ही आज $750 की। और अब बात करते हैं लोकल लोकल मार्केट रेट की। तो लोकल मार्केट रेट्स, लोकल मार्केट रेट आज है $210 था निपर का। ये लोकल मार्केट रेट है और ये आपकी जो बुकिंग है ये वो है। तो $750 वाली अगर आप कॉस्टिंग इसकी करें कि कितनी कॉस्टिंग आती है, 750 200.5, सॉरी 750 जमा 8.5 और 215, ये 174.95 के है। तो ये इसकी रीचिंग जब ये यहाँ पे आएगा, जब अगर आप $750 का बुक करवाएंगे तो ये यहाँ पे आके 174 क्या था, 174.95, 174.95 इसकी रीचिंग कॉस्ट है। देखिए, ये इसकी रीचिंग कॉस्ट है और हाजिर में जो मार्केट चल रही है वो चल रही है $210 की। ये तो $35 का डिफरेंस है। तो ये इम्पोर्ट पैरिटी साइकिल, ये सारी चीज़ इसी के ऊपर है। अब होता ये है कि लोग देखते हैं जी लोकल में मार्केट $210 की है, इसकी रीचिंग कॉस्ट $175 की है, तो धड़ाधड़ बुक करवाने लग जाते हैं। ये बेसिक ट्रेडर और रिटेल ट्रेडर का यही काम होता है। कंपैरिजन करते हैं, देखें अब ये फ़र्ज़ करें एक ट्रेंड लाइन है। ये एक न्यूट्रल ट्रेंड है, ठीक है। वैसे ज़्यादातर न्यूट्रल ट्रेंड होता नहीं है, या पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। ये बुकिंग रेट समझ लें आप, ये न्यूट्रल है। अब होता ये है कि अब जो आपकी
कॉस्ट है, लोकल मार्केट कॉस्ट है, वो इसको ऐसे यूं लैप करके चलती है। ठीक हो गया, ये एक पॉजिटिव साइकिल है। ये पॉजिटिव साइकिल है, और ये जो आपका नीचे वाला है ये इसको नेगेटिव साइकिल कहते हैं, नेगेटिव साइकिल। सही। अब होता पता है क्या है, फर्ज करें ये न्यूट्रल है, रेट से ज़्यादा चल रहे हैं, लोग धड़ाधड़ बुकिंग कराने लग जाते हैं, तो जब आपका माल पोर्ट के ऊपर आता है $750 वाला, ये तो आपकी हाजिर मार्केट 210 की बजाय वो जनाब ये जो आपकी पैरिटी है इससे भी 20 रुपए नीचे चल रही होती है। तो इस सिचुएशन में बहुत ज़रूरी है कि आपको ट्रेंड लाइन पता हो कि ये ट्रेंड आपका पॉजिटिव ट्रेंड है, नेगेटिव ट्रेंड है या न्यूट्रल ट्रेंड है। तो जब आपको ट्रेंड पता होगा तो उसमें फिर आप ट्रेड कर सकेंगे। इसके बगैर आपको ट्रेंड पता होना चाहिए। और पैरिटी देखें, अब यहाँ पे ये लेट्स सपोज अगर बुकिंग आपकी और मसूर की गिर जाती है और ये फिर शदीद जो है वो रेट डाउन होने के चांसेस हैं। तो ये एक पॉजिटिव ट्रेंड है। तो इसमें अब पैरिटी ज़रूरी नहीं है कि ये ऐसे ही साइकिल बनाए, ये इसके और डिफरेंट तरीका भी हो सकता है। यानी साइकिल को आप ये यूं यहाँ से यूं भी आ सकता है, फिर ये थोड़ा सा और ऊपर जा सकता है, फिर ये यूं आ सकता है और फिर दोबारा ये डिप कर सकता है। तो ये इसको लीड वेव कहते हैं। अगर आपको मज़ीद ट्रेडिंग समझनी है तो आप किसी भी जो है वो अच्छे टेक्निकल एनालिस्ट से समझ सकते हैं। और मैंने ये सारी चीज़ें सर हारिस खान से सीखी है, और उनके यूट्यूब के ऊपर वीडियोस हैं और ट्यूटोरियल्स हैं। वो काफ़ी अच्छे टीचर हैं, वो बहुत सारे बंदों के टीचर हैं, और मैं भी उनको बहुत फॉलो करता हूँ। अल्लाह उनको हमेशा कामयाब करे। और मैंने सारी चीज़ें उन्हीं से सीखी है। तो उसके बाद ये सारी चीज़ें सीखने के बाद मैं अपने बिज़नेस पे इन सारी चीज़ों को अप्लाई कर रहा हूँ। अब अगर इसी तरह नेगेटिव ट्रेंड होगा कोई, तो नेगेटिव ट्रेंड में भी जो है वो आपकी हो सकता है प्राइसेस ऐसे 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 ये इसकी यानी कि कॉस्ट है, रीचिंग कॉस्ट आप कह सकते हैं। कॉस्ट किसी भी पल्सेस की ग्रीन कर दिए, ताकि ये जो ग्रीन लाइन है ये फ़र्ज़ करें ये रीचिंग कॉस्ट है, और ये इसकी जो है वो करंट कॉस्ट है। ये साइकिल होता है बाज़ दफ़ा जो इसको रेड कर दे। तो इसमें ये एक सिंपल सी चीज़ है, आपको साइकिल समझना है। अब इसको ट्रेंड लाइन के साथ किस तरह ट्रेड करते हैं। अब ट्रेंड लाइन फ़र्ज़ करेंगे, आपको पता है जी कि किसी की जो है वो क्या कहते हैं, ट्रेंड फ़र्ज़ करें आपको पता चल गया है कि पॉजिटिव ट्रेंड है, ठीक है। किसी भी बुकिंग का अब इसका चलें नेगेटिव ट्रेंड पे बात करते हैं। ये इसका इसका जो है ये एक हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, ये प्राइसेस नीचे की तरफ जा रही है। लोकल मार्केट आपकी जो है वो फ़र्ज़ करें यहाँ से 221 से चली है और यहाँ पे कहीं आ गई। तो अब आपको पता है कि ये एक नीचे की तरफ नेगेटिव साइकिल है। ये इसको ऐसे थोड़ा-सा यहाँ पे आके थोड़ा-सा यूँ टच करके, या इसको थोड़ा-सा मज़ीद टच करके, ये इसके पॉसिबल मूव्स हैं, ये आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ से टच करके ये दोबारा लो होने लग जाएगी। तो ये इसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स देखना पड़ता है, और फंडामेंटल्स पे भी जानने पड़ते हैं कि अगर किसी भी चीज़ का रेट बहुत कम हो जाए तो उसका ये जो एक रीचिंग कॉस्ट का ये वाली जो लाइन है, ये जो रेट आ रहा है यहाँ तक वो आती है या आता है, रेट आता है, लाजमी आता है। तो ऐसा नहीं होता कि एक यानी कि पैरिटी फर्ज करें 174, रीचिंग कॉस्ट जो है वो 174.95 की है, और आपकी जो है वो सॉरी आपकी जो कॉस्ट है वो ड्रॉप हो जाए कंटिन्यूसली
से ड्रॉप नहीं होता, अगर पीछे से बुकिंग ड्रॉप हो तो यहाँ पर अब बाज़ दफ़ा साइकिल्स को कंप्लीट समझना पड़ता है। अगर आपकी पाइपलाइन के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्टॉक पड़ा हुआ है, तो फिर पैरिटी साइकिल इतना इफ़ेक्ट नहीं करता। उसकी वजह ये है कि आपके पास तो स्टॉक अवेलेबल है, बुकिंग जितनी मर्ज़ी गिर जाए, आपको तो 3 महीने माल की ज़रूरत ही नहीं है। तो फिर आप ये ना हो कि कहीं तो फिर उस सूरत में ये होता है कि अगर तो ट्रेंड पॉज़िटिव चल रहा है लोकल मार्केट में, तो वो फिर लोकल मार्केट के हिसाब से ही चलेगा। मैंने आपको पहले भी बताया कि ज़रूरी नहीं है कि ये पॉज़िटिव और नेगेटिव साइकिल ऐसे ही हो। इसके अंदर ये लीड वेव्स बन सकती है, ये यूँ फिर यूँ जा सकता है। फिर इसी तरह मज़ीद ये डिपेंडिंग ऑन फंडामेंटल्स, ये ऐसे जो है वो मार्केट बिहेवियर मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस वीडियो में आपने पैरिटी साइकिल देखा है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर एक चीज़ की जो कॉस्ट है वो करंट कॉस्ट ज़्यादा हो और इसकी जो आने वाली कॉस्ट है कम हो तो आप बुक कराने लग जाए। उसके लिए ज़रूरी है कि आपको ट्रेंड पता हो। और दूसरा जो है वो अगर तो काफ़ी यानी कि लोकल मार्केट जो करंट रेट है वो कम चल रहा है और दूसरा आपका रीचिंग रेट ज़्यादा है, तो वो डेफ़िनेटली एक पॉइंट पे आके मीट करेंगे। अब येलो पीस की अगर बात करें तो येलो पीस की जो कॉस्ट है वो शायद 112 है, रीचिंग कॉस्ट, और जो उसके करंट रेट है वो 107 के हैं। तो अब ऐसा होगा कि थोड़े टाइम बाद उसकी जो रीचिंग कॉस्ट होगी वो कम होगी, लेकिन करंट रेट हो सकता है ज़्यादा चल रहे हो या हो सकता है और कम चल रहे हो। डिपेंडिंग ऑन फंडामेंटल्स अगर बुकिंग गिर जाती है तो मज़ीद रेट आपके करंट में भी गिर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ये आपको देखकर ट्रेडिंग करनी होती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट में। आपको ये देखना होता है कि जब आपका माल आएगा किसी भी कंट्री से, फ़र्ज़ करें अब आपका माल कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से आता है, वहाँ से जितने भी दिन लगते हैं, 60 दिन लगते हैं जितने भी, 60 दिन बाद आप एस्टीमेट लगाएँ कि यहाँ की मार्केट की क्या कॉस्ट होगी। तो वो लगाने के लिए आपको पूरी रिसर्च करनी पड़ेगी, आपकी पाइपलाइन में माल कितने हैं, बुकिंग में कितने हैं जो पाइपलाइन में आ रहे हैं। इसके अलावा मज़ीद आगे और माल कितने आ रहे हैं, फंडामेंटल्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो सारी चीज़ें अगर आप सीखना चाहते हैं तो पाक कमोडिटीज़ के प्लेटफ़ॉर्म पे आप सीख सकते हैं। ये वीडियो जो है वो इम्पोर्ट पैरिटी साइकिल के ऊपर थी, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई आपका क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट करें, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करेंगे। इसके अलावा अगर आप इस तरह का मज़ीद कंटेंट देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको वक्तन-फ़वक्तन इस तरह का मज़ीद कंटेंट देखने के लिए मिलता रहेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।